औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अमर बिन अब्दुल्लाह आता है तो वो कहता कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी खंदक खोद कैसे दी। तो वो कहता है कि हम यहाँ से अपना घोड़ा दौड़ा के मुसलमानों के पास जाएं। तो वो अपना घोड़ा दौड़ा के मुसलमानों के पास जाते हैं। तो मुसलमान भाग के कहने लगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ये अमर बिन अब्दुल्लाह है, इससे कौन लड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है कोई इस अमर से मुकाबला करने वाला। मुसलमान नजरों को झुका के बैठे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस अमर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय अली के। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है कोई इस अमर से मुकाबला करने वाला। मुसलमान नजरों को झुका के बैठ गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ मेरे आका, मुझे हुक्म दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद कराऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया, और कोई है इस काफिर से लड़ने वाला। मुसलमान नजरों को झुका के बैठ गए और फिर से अल्लाह के शेर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े होकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे हुक्म दें, जब तक ये अली कायम है आप पर और अल्लाह के दीन पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह के रसूल ये कहना था कि इतनी देर में अल्लाह के रसूल ने अपनी अबा अली को पहनाई, अली की अबा खुद पहनी, अपना मामा अली को पहनाया, अली का मामा खुद पहना, अपनी नारायण अली को पहनाई, अली की नारायण खुद पहनी और सबसे मुखातिब होके फरमाने लगे, आज कुल का कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ऐ मेरे साथियों, देखो ये है वो अली जो अल्लाह की ताकत है। जहाँ जहाँ ये अली होगा वहाँ वहाँ हक होगा, जहाँ जहाँ हक होगा वहाँ वहाँ ये अली होगा। आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ अली, अल्लाह की ताकत तुम्हारे साथ है। बस जैसे इतना कहा, इमाम अली जुल्फ़िकार लेके मैदान में जाते हैं और कहते हैं, ऐ अम्र, मैं अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का मुहाफिज अली हूँ। तो वो कहने लगा, अली कौन अली? तो वो कहने लगे अली इब्न अबी तालिब। तो अमर बिन अब्दुल्लाह कहने लगा, ऐ नौजवान, क्यों मरना चाहते हो? जाओ, चले जाओ, शायद तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं अमर बिन अब्दुल्लाह हूँ। आज तक मेरे सामने कौन नहीं टिका। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम लड़ने नहीं आए, बल्कि हम तो तुम्हें मोहब्बत सिखाने आए हैं। जाओ, चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ। क्यों अल्लाह के रसूल को गलत कहते हो? क्यों अल्लाह के दीन को कत्ल करने से नाबाक इरादे से यहाँ आए हो? जाओ, चले जाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल का मुहाफिज मैं अली हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो हंस के कहने लगा, तो मुझे डराने की कोशिश करता है। और वहाँ वो पूरा अरब जो खंदक की उस तरफ खड़ा था, वो जोर जोर से हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था कि एक ही बार में ये मुट्ठी भर मुसलमान अमर के सामने टिकेंगे ही नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अमर, अपनी बहादुरी घोड़े की पीठ पे दिखाता है। अमर को गुस्सा आया और घोड़े से उतरा और अपने घोड़े की टांग काट दिए। बस मुकाबला शुरू हुआ। वहाँ कुफार हंसते रहे, चीखते रहे, यहाँ मुसलमान घबराते रहे। अल्लाह के रसूल हाथों को उठा के अल्लाह के दरबार में कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, इस वक्त इस अली के अलावा इस जमीन पे और कोई नहीं जो तेरे रसूल और तेरे दीन की हिफाजत कर सके। ऐ मेरे अल्लाह, अली की हिफाजत करना। वहाँ मुकाबला चल ही रहा था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़िकार आसमान को गई और अमर की टांग को आ लगी। बस अमर की टांग कट गई, वो जमीन पे आ गिरा। जैसे ही अमर बिन अब्दुल्लाह जमीन पे गिरा, कुफ़ार की फौज खामोश होने लगी और मुसलमानों ने अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। अमर रोने लगा, जमीन पे पड़े पड़े पछताने लगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम करीब जाके फरमाने लगे, ऐ अम्र, मैंने तुम्हारी टांग इसलिए काटी ताकि तुम उस घोड़े की तकलीफ को समझ सको। ये घोड़ा भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी दर्द को वैसे ही महसूस करता है जैसे तुम अभी कर रहे हो। इतनी देर में अम्र बिन अब्दुल्लाह जो जमीन पे पड़ा था, उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे की तौहीन कर दी। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम पीछे गए, फिर आगे गए, पीछे गए, फिर आगे गए। अम्र बिन अब्दुल्लाह कहता है, अली क्या कर रहे हो? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हाथ अल्लाह के इमाम अली ने फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए कत्ल किया
کہ تم نے میرے چہرے کی توہین کی، لیکن مسلمان یہ سمجھے کہ علی تمہیں اس لیے قتل کر رہا ہے کہ تم نے علی کی توہین کی۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، یہ تلوار اللہ کے لیے ہے۔ بس اتنی دیر میں مسلمانوں نے جیسے ہی عامر بن اسود کو دیکھا اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اور کفار کی فوج خاموش ہونے لگی اور سب بھاگنے لگے۔ اب اسے ایک ساتھی نے کہا اے علی آپ کی شکست میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ امام علیہ السلام اور باقی مسلمان خندق کی اس طرف دیکھتے رہے اور تمام اصحاب ڈر کے بھاگ گئے۔ پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کے سر کو چوما اور بآواز بلند فرمایا جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افرت ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے ننھے محمد حسنین سے جو ہمیں واقعہ خندق کے بارے میں بتا رہے تھے اور ہمیں پورا واقعہ سنا رہے تھے۔ بہت شکریہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔